अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हैदर अली। आई रियली होप यू विल बी फाइन। ऐसा कि आप जानते हैं कि हम नाइन्थ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज को डिटेल हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आज के टॉपिक में हम पहले 1 से लेकर 5 तक जो है पहले 5 न्यूमेरिकल्स उनको सोल्व करेंगे। तो आइए पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। उसमें वो कहता है कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स, यानी कि हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं उनको सल्फ्यूरिक एसिड को उनका बादशाह माना जाता है। तो उसमें कहता है कि इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आप कोई केमिकल रिएक्शन आप करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 5 मोल की ज़रूरत है। यानी कि उसमें आपको 5 मोल उसके कंज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर हाउ मैनी ग्राम ऑफ इट विल यू वेन, तो उसके लिए ग्राम्स कितनी, यानी कि उसका मास जो है कितना आपको दरकार होगा, या आप उसको किस तरह से इसको मेजर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे आपने देखना है कि आपके पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। बाकी आप मोलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। तो इसका वजह हम यानी कि मोलर मास जो हम फाइंड कर लेंगे। जब हम इसका मोलर मास फाइंड करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो जब हमने इसका मोलर मास भी फाइंड कर लिया है, अब हमने ये फाइंड क्या करना है, इसके अंदर मास ऑफ H2SO4 फाइंड करना है। जब हम मास ऑफ H2SO4 फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला जो है हम मोल मास रिलेशनशिप वाला यूज करेंगे। तो इसके फार्मूले का यूज करते हुए हम इसमें से जो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के ग्राम जो इसकी जरूरत है हम उसको फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5, ठीक है। तो इधर हम जो मोलर मास जो है उसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास मोलर मास कितना है, 98 विच इज इक्वल टू मास, ठीक है। जो इसका मास जो है, जहाँ अननोन मास जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, जो वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इसको अगर हम बाय यूनिट्स में देख लें तो आपके पास ये 5 मोल्स है इनटू 98 ग्राम पर मोल। ये मोल के साथ मोल कट गया, पीछे हमारे पास ग्राम, इसका यूनिट भी आ गया आपके पास। और 98 को 5 के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसका आंसर आएगा 490 ग्राम, ठीक है। जो इसका मास होगा, मास ऑफ H2SO4, ठीक है। यानी कि जो हमने इसके अंदर इसका जो रिजल्ट निकाला वो कितना था कि इतने मोल्स के लिए, 5 मोल्स के लिए इसका जो मास हमें दरकार होगा वो कितना है, 490 ग्राम। तो चलो अब दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। अच्छा तो ये स्टूडेंट्स आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। उसमें वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो CaCO3 होता है। कहता है कि इस इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वो पानी में हल नहीं होता। इफ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अगर आपके पास उसके 40 ग्राम यानी कि उसका जो मास है आपके पास 40 ग्राम हो, हाउ मेनी कैल्शियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट, यानी कि उसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि उसके अंदर कैल्शियम के आयंस और कार्बोनेट के आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे जब वो आयोनाइज होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जब भी ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, या आयोनाइज होगा, तो आपके पास एक कैल्शियम का आयन देगा, दूसरा आपके पास कार्बोनेट का आयन देगा। तो आपके पास आप एक बात याद रखें, जब भी आपको या नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स या आयंस और एटम्स दिए गए हों, ठीक है, सबसे तो उससे भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, या आपको मास गिवन हो तो तभी आप सबसे पहले आपका काम करना है उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमें मास दे दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यानी कि हमें गिवन क्या है, मास गिवन है 40 ग्राम। उसके बाद मोलर मास को हम फाइंड कर लेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12 और जो आपके पास ऑक्सीजन है उसका 16 होता है। तो उसके 3 एटम है, 16 3 48। तो ये इन सबको जमा करने से हमारे पास जो इसका मोलर मास आता है वो 100 ग्राम पर मोल है। तो आगे हम कहते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, कैल्शियम के आयन और कार्बोनेट के आयन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो फार्मूले यूज करेंगे कौन कौन से यूज होंगे, एक तो हम मोल मास का जो है रिलेशनशिप वो उसको डिस्कस करेंगे, दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो जो कि यहाँ पे आयन दी गई है, हम पार्टिकल को यहाँ पे नंबर ऑफ आयन लेंगे। तो बच्चे आप देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, हमें फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मास गिवन है, तो n इज इक्वल टू मास हमें 40 ग्राम है हमारे पास, और मोलर मास 40 ग्राम पर मोल।
तो ये 0 के साथ 0 कट गया, 0.4 मोल आंसर आता है। ठीक है, यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो कितने थे, 0.4 मोल। अच्छा बच्चे, आपको मैंने जब हमने पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ हमने देखा था कि हमारे पास जो एक मोल है, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है, कंटेन होता है एवोगैड्रो नंबर्स के। ठीक है, जब हमारे पास एक मोल होगा किस चीज का, कैल्शियम के आयंस का। ठीक है, तो उसके अंदर कितने आयंस है, कितने आयंस होंगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम CaCO3। तो कितने होंगे भी, एवोगैड्रो नंबर इक्वल होंगे। जब हमारे पास मोल कितना हो गया भाई, मोल हमारे पास कितने हैं, इसमें एक मोल के लिए इतने हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जब हमारे पास मोल कितना है, 0.4 मोल है, तो हम क्या करेंगे, 0.4 मोल हो गया जब हमारे पास, बाकी सेम वही चीज, तो हम क्या करेंगे, 0.4 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, which is equal to nearly 2.048 आ जाएगा तकरीबन, तो इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, यानी जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो कितना आया भाई, 2.048 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि इसके अंदर कैल्शियम के जो आयन मौजूद होंगे 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, वो कितने होंगे भाई, 2.048 इंटू 10 की पावर 23। इसी तरह देखें आप, हमारे पास जब हमने इसको आयोनाइज किया तो हमारे पास कैल्शियम के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ही आयन प्रोड्यूस हो रहा है, या इसके यानी एक मोल ही हो रहा है। इधर भी हमारे पास एक, यानी इन दोनों की रेशियो क्या है, सेम है, इधर भी एक है, दूसरा कार्बोनेट का भी एक है, यानी कि इन दोनों की रेशियो कितनी है, 1:1। तो इसी तरह हम कैल्शियम कार्बोनेट में भी कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी हमारे पास जो कार्बोनेट की आयन है, अगर हम उनको फाइंड करना चाहेंगे उतने, उनके कितने होंगे, वो भी इतने ही होंगे, 0.4 मोल ऑफ कार्बोनेट आयंस contain, sorry लिखने 0.48 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन कार्बोनेट आयंस इज इक्वल टू 2.048 into 10 की पावर 23। यानी कि जितने हमारे पास दोनों के रेशियो एक है, तो दोनों के नंबर ऑफ आयंस हैं वो सेम ही होंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमने क्या किया, हमें मास गिवन था, हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल में से हमें पता है एक मोल कंटेन करता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, यानी कि एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल की जो बात की जा रही है वो आयंस की है। तो आयंस में हम देखेंगे एक मोल के अंदर कितने होंगे, 40 ग्राम कार्बोनेट के अंदर एवोगैड्रो नंबर हमारे पास मोल कितने हैं, 0.4 मोल, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जितने मोल इसके हैं उतने कैल्शियम कार्बोनेट आयंस के हैं, तो उसका भी सेम ही होंगे दोनों के जो नंबर ऑफ आयंस हैं। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कहता है कि इफ यू हैव 6.02 into 10 की पावर 23 आयंस ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि आपके पास एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल एल्युमिनियम के आयन है, हाउ मेनी सल्फेट आयन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्युमिनियम सल्फेट। यानी कि आपको एल्युमिनियम Al2SO4 इसको प्रिपेयर करने के लिए सल्फेट आयंस, ये वाली जो सल्फेट आयंस हैं इनकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमारे पास एल्युमिनियम के 2 आयन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो हम इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं वो असल में इसका चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो इसकी सबस्क्रिप्ट में होगा वो इसका चार्ज होगा। तो जो राइट साइड पे लिखा जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसको वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अब देखिए एल्युमिनियम के यहाँ पे कितने एटम यूज हो रहे हैं, 2, इधर भी मैंने 2 लगा दिया, इधर इसके 3 एटम यूज हो रहे हैं तो मैंने इधर 3 लगा दिया। अब इनके अंदर जो रेशियो है वो रेशियो चेक करें तो हमारे पास कितनी आती है, 2:3 की। तो उसमें वो कहता है कि सल्फेट इसकी उसने मिकदार हमें बता दी है, जो इसके अंदर एल्युमिनियम के 2 आयंस हैं, तो उसकी हमें कहता है कि उनके जो आयंस की तादाद है 6.02 into 10 की पावर 23 है, लेकिन इसके अंदर से हमें सल्फेट आयंस जो हैं इनकी हाउ मैनी को देखने की हमारे पास कितने आयंस की रिक्वायरमेंट होगी प्रिपेयर करने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट को। तो देखते हैं भाई, जो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस है फॉर 2L, यानी कि जो हम 2 एल्युमिनियम आयंस की जो कंसंट्रेशन जो है आयंस की वो कितनी है भाई, 6.02 into 10 की पावर 23। आगे चले तो हमारे पास नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फॉर 2, यानी कि इतने 2 एल्युमिनियम के लिए नंबर ऑफ आयंस रिक्वायर कितने हैं भाई,
तो रिक्वायर कितने हैं भाई 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। तो इस तरह आगे हमने कहता है फाइंड में करना है नंबर ऑफ सल्फेट आयंस को फाइंड करना है। अगर हम कैलकुलेशन में देखें, कैलकुलेशन में देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फॉर यानी कि 2 के लिए कितने चाहिए हमें 3, यानी कि 2 एल्युमिनियम के सल्फेट के आयन कितने हैं 3 है। तो जब हमारे पास एक होगा तो एक के लिए कितने चाहिए होंगे, ये उसको जाएगा तो डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2/3 की रेशो है इनके दरमियान में, तो जब उसको डिवाइड कर देगा तो हमने देखना है कि कितने आयंस के लिए सल्फेट आयन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो भाई हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको हम कैलकुलेशन को करते हैं, ये 2 के साथ कट गया ये 3.01, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23। अब 3.01 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 9.03 इंटू 10 की पावर 23 है, ठीक है। कितनी है किसकी कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ सल्फेट आयन की, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ सल्फेट आयन थे जो कि हमें रिक्वायर होंगे किस चीज के लिए, एल्युमिनियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली यानी कि 2 के लिए 3 रिक्वायरमेंट सल्फेट की, एक के लिए कितने होंगे भाई 3/2, तो इतने के 6.02 के लिए कितने हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी आयंस की, सल्फेट आयंस की, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं इसके अंदर हमने। तो किस किस के अंदर हमारे पास उसने 3 तरह के 3 पार्ट दिए हैं, ए बी और सी। इसके अंदर मैं आपको ए और सी करवाऊंगा, लेकिन जो इसका बी पार्ट है वो आपने खुद करना है। तो सिंपली इसके अंदर कोई चीज नहीं है, आपके पास मैंने कहा था जब आपके पास मास गिवन हो, सबसे पहले जो आपने काम करना है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, यानी कि इस फार्मूला को यूज करते हुए मोल और मास की जो कैलकुलेशन है उस रिलेशनशिप को आपको यूज करते हुए आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे फिर सिंपली उसको जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको सिंपली आपने एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके अंदर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास इसका मास कितना गिवन है 16 ग्राम, तो मोलर मास हमने खुद फाइंड कर लिया इसका, वो कितना है हमारे पास 62 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हम इसके अगर मोल निकालते हैं तो मोल के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, n = m/m। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 16/62, तो हमारे पास ये हमारे पास 8/31 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है, अगर मैं आंसर लिखूँ तो हमारे पास 0.258 समथिंग आता है, यानी कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसको हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली उठा के इधर पुट करें 258 इनटू एवोगाड्रो नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास आगे जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी, वो तकरीबन इसके जो आएंगे 1.55 इंटू 10 की पावर 1.55 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको जब हम आप मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि 30 ग्राम है कार्बन, यानी कि हमारे पास जो C6H12O6 है ग्लूकोज, तो उसके अंदर हमने कहता है कि फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं। ग्राम आपको मास गिवन है, मास गिवन है, उसके बाद मोलर मास आपने खुद यानी हमने फाइंड कर लिया, यानी कि इनके जो एटॉमिक मासेस थे उनको जमा किया जाए तो सम को करके हमने ग्राम्स के अंदर उसका मोलर मास निकाल लिया। तो इसमें भी कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए वही सेम फार्मूला चलेगा कि आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, जो इसका मास है 30 ग्राम ओवर 180, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तो 1.6 आ जाता है, तो विच इज इक्वल टू नियरली 0.166, ठीक है। नियरली इतना आपका 1.0.166 मोल इसके होंगे। तो इसके मोल्स आपके पास आ गए। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसको आप क्या करें 0.166 इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मेरे पास भी कैलकुलेटर तो नहीं है अभी इस वक्त, तो आपने इसको खुद से लेके मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी आपका आंसर वही रहेगा। इसी तरह अगर आपके पास बी का पार्ट है मैं आपको बताता चलूँ, अगर तो आपके पास 20 ग्राम है,
इसका आपने मोलर मास फाइंड कर लेना है 1 प्लस इसका एटॉमिक मास 14 होता है, इसका 16 होता है। तो ऑक्सीजन का इसके 3 एटम यूज हो रहे हैं, तो आपके पास 1 प्लस 14 प्लस 48 इस सब का सम 63 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे 1 और 63 इसको एवोगाड्रो के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, मास गिवन है सबके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स को आपने एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस को आपने फाइंड करना है। तो एक जो हमारे पास जो एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड दिए गए इन कंपाउंड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये उसका पहला पार्ट है, ए पार्ट, उसको देखते हैं। तो अगर हम इसको मैं यानी लिखता हूँ AlCl3 को, तो जब ये डिसोसिएट होंगे, आयनाइज होंगे, तो ये आपके पास एल्यूमिनियम जो है यानी कि इसकी सब्सक्रिप्ट का चार्ज इसका बन जाएगा 3+, और जो इसकी सब्सक्रिप्ट में है वो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्लोरीन के कितने एटम है? 3 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगाते हैं, एल्यूमिनियम का 1 है तो 1 ही रहा। तो भाई अच्छा, तो इसके अंदर वो कहता है कि इनके एक जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर आपने बताना है पूरे कंपाउंड के अंदर, नॉट मॉलिक्यूल बल्कि एक पूरे कंपाउंड के अंदर इसके कितने मॉलिक्यूल्स, इसके कितने आयंस मौजूद होंगे किस चीज के? एल्यूमिनियम क्लोराइड के, यानी कि एल्यूमिनियम के भी और क्लोरीन के भी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है पीछे भी कि जब आपको मास गिवन हो तो सबसे पहले आपका एक पहला काम जो होगा वो ये है कि अपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स आ गए, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इसके आयंस आ रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इसका मास कितना है? 10 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना है हमारे पास? तो इसका हमारे पास मोलर मास आ जाता है 133.5 इनके एटॉमिक मास को सम करके। तो आगे हम देखते हैं कि अभी नंबर ऑफ आयन वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा मोल मास रिलेशनशिप और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आगे जो है हमने पास लास्ट में नंबर ऑफ आयंस इन Cl3 कंपाउंड के अंदर फाइंड जो करना है। तो हम आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक मॉलिक्यूल के अंदर आयंस होंगे टोटल। तो हमारे पास देखें एक आयन के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? एक ये और 3 ये, यानी कि 4 आ रहे हैं। अच्छा भी सबसे पहले तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं इसी फार्मूला के तहत। तो 10/133.5 हमारे पास इसका आंसर आता है 0.0749, यानी कि इतने मोल इसके होंगे। ठीक है, ये हमने इसका क्या फाइंड कर लिया? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। आप सिंपली इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे। जब इसके मॉलिक्यूल्स को फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आगे के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयंस हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 4 हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम कितने कंटेन आयंस करता है? 4। ठीक है, तो आपके पास आ गया हम एक मोल के अंदर कितने का ये मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02। तो इसके कितने मोल आ गए भाई? 0.0749। हमारे पास इतने मोल होंगे तो हमारे पास, तो अभी भी हम लिखते हैं तो हमारे पास 0.0749 into 6.02 into 10 की पावर 23 which is equal to 0.4508 into 10 की पावर 23, यानी कि हमारे पास 0.749 मोल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 0.4508 into 10 की पावर 23, यानी कि उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयंस हैं भाई? 4 आयंस हैं। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल की तादाद इतनी हो जाएगी तो उसके अंदर कितने होंगे? उसके अंदर कितने आयंस होंगे? तो हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई जब हमारे पास 0.4508 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके अंदर आयंस टोटल कितने होंगे? तो भाई हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4508 के साथ, which is equal to 1.8 into 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद आ गए कि इसके अंदर टोटल जो आयंस होगी आयंस की तो वो कितने होंगे भाई? 1.8 into 10 की पावर 23। ये तीनों पार्ट एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपने भी क्या फाइंड करना है? सेम चीज रहेगी, कोई चीज नहीं बदलेगी इसके अंदर। सबसे पहले मास कितने हैं वो लिखेंगे, उसके बाद मोलर मास फाइंड कर लेंगे। मोलर मास फाइंड के अंदर भी सबके अंदर आपने नंबर ऑफ आयंस ही
जो है वो अपने यानी कि फाइंड करने हैं। जब आईएमसी फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपके पास जब मास गिवन हो तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका काम होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर आप नेक्स्ट आपका जो तीसरा काम होगा उसके अंदर आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल के अंदर आयन की तादाद कितनी है, ठीक है, जैसा कि 1 और 3 4, ठीक है। तो हमारे पास यानी 4 एक के अंदर है एल्यूमिनियम क्लोराइड में। तो जब इसके आप मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर आयंस की कितनी तादाद होगी, तो तीसरे नंबर पे आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बता दूं सेम फार्मूला है, अगर हम इसके अंदर चेंजिंग करना चाहें सिंपली यही होगा कि बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2, तो जब ये आयनाइज होगा आपके पास Ba, इसकी सबस्क्रिप्ट इसका चार्ज और इसका सबस्क्रिप्ट जो है इसका चार्ज, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो इसके अंदर कितने एटम आ जाएंगे, 3 आयन आ रहे हैं, 1 और 2 3, ठीक है। यहाँ पे इसके आयन कितने आ जाएंगे, 3 की बजाय 4 की बजाय 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इसी तरह फाइंड करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड का भी बता दूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमारे पास H2SO4 होता है। जब ये आयोनाइज होगा तो हमारे पास H+ आयन डोनेट करता है और साथ में सल्फेट आयन को डोनेट करता है, यानी कि इसका सबस्क्रिप्ट इसका चार्ज और इसकी जो आ रहा है यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है टोटली, वो एक आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है। जब ये इसके चार्ज आ जाएगा +1 तो ये H2H हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो 2 आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी कितने आयन हैं, 2 और 1 3, ठीक है। इसके अंदर भी इस मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 3 एटम्स पाए, 3 आयंस पाए जाते हैं। तो 3 आयंस को आप इसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपल सा काम है, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है या कोई मुश्किल हो। तो अगर फिर भी आपको इनकी समझ नहीं आ रही तो अपना एक क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको वो भी इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो तब अल्लाह हाफिज़।